खाना नहीं है, उनका भी ध्यान करना चाहिए मोदी जी को। और मोदी जी हमेशा से इस बात को कहते चले आते हैं कि मेरी माँ को गालियां देते हैं, और बल्कि रोना शुरू कर देते हैं। तो ये मगरमच्छी आंसू इस देश की जनता समझ चुकी है। इस देश की जनता तब भी मगरमच्छी आंसू को देख रही थी जब इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 100 दिन दे दीजिए साथियों, और रोने का ड्रामा करते थे और एकदम से उनके आंसू आ जाते थे। मुझे तो लगता है कि शायद ये आयोडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। जब ये वीडियो बनाने आते होंगे मोदी जी, तो ये आयोडेक्स लगा करके वीडियो बनाने के लिए आते होंगे और फर्जी आंसू बहा करके इस देश की जनता को गुमराह करके चले जाते होंगे। अगर इनके आंसू असली थे और इन्होंने सच बोला था कि मुझे 100 दिन दे दीजिए, तो वो जो लोग मरे थे लाइन में लग के डिमोनेटाइजेशन की, उनके परिवार को मुआवजा क्यों नहीं मिला, उनकी सुध क्यों नहीं ली? ये जो बच्चे नीट पेपर लीक में मारे गए हैं, सिर्फ इन्होंने आश्वासन दे दिया, उनकी सुध क्यों नहीं ली? रील फॉर्मेट में मोदी जी संबोधित कर रहे हैं, वो भी इन्होंने कहा कि रील बनाइए। अब मुझे आप ये बता दीजिए, ये जो रील बनाने वाले प्लेटफॉर्म है, चाहे वो मोदी जी खुद रील बना रहे हो, इन्होंने कहा कि रील से भी लोग पैसा कमा रहे हैं, मोदी जी भी पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे मोदी जी इस देश के लोगों को कि जितने मेरे मिलियंस में ये व्यूअर्स आ रहे हैं, इनसे जो पैसा आ रहा है वो हमारे देश से आ ही नहीं रहा है। ये जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, ये तो सारे विदेशी हैं। इंस्टाग्राम कहाँ का है, मेटा कहाँ का है, फेसबुक कहाँ का है, ये एक्स जो साइट है ये कहाँ की है, और तमाम जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ये कहाँ के हैं? ये तो सारे विदेशों से संचालित होते हैं। इनका पैसा हमें कौन देता है? विदेशी करेंसी हमें आती है, डॉलर्स में करेंसी आती है। तो विदेशी साइट से, विदेशी सोशल मीडिया से, विदेशी हम प्लेटफॉर्म पर अगर रील बना करके पैसा कमाएंगे तो हमारे देश का उसके अंदर क्या गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री कौन सी सही राह पर दिखाने का काम कर रहे हैं? कौन से 15 लाख रुपए उन्होंने लोगों के खाते में डाल दिए? कौन सा पीएम केयर फंड का उन्होंने हिसाब दे दिया? कौन सा उन्होंने जो कोविड के समय में लोगों को, माइग्रेंट मजदूरों को उन्होंने वादे किए थे वो पूरे कर दिए? कौन सा उन्होंने लोगों को नौकरी दे दी? कौन सा उन्होंने बेरोजगारों के लिए रोजगार यहाँ पर दे दिए? रोजगार में उनको डुबा दिया, लबालब कर दिया। और ये कह रहे थे 12 साल बेमिसाल। 12 साल की अगर हम बात करें, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, तो 12 साल में 24 करोड़ नौकरियां बनती है। 24 करोड़ नौकरियां कहां हैं? देश का युवा ये भी तो पूछेगा। दूसरों को तो कह रहे हैं बहकाने का काम कर रहे हैं, फुसलाने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपने क्या किया मोदी जी इस देश के युवाओं के साथ, वो भी तो बता दीजिए। 24 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाए, कम से कम मैं तो ये कहता हूं कि 24,000 नौकरियां, 24 लाख नौकरियां दे दी होती, कम से कम मुंह तो छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो आपको लोकसभा से मुंह छुपाना पड़ रहा है, हमारे देश के गृह मंत्री को मुंह छुपाना पड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री को मुंह छुपाना पड़ रहा है, संसद में नहीं आ पा रहे हैं, लोगों के सामने नहीं आ पा रहे हैं, सड़कों पर तो क्या ही आएंगे? क्योंकि सड़कों पर अगर आ गए तो लोगों को वो बात भी याद है जब मोदी जी ने ये कहा था कि 100 दिन दे दो। मित्रों, भाइयों बहनों, चौराहा ढूंढ लेना। आप संसद की बात कर रहे हैं, कंगना कह रही हैं संसद में ये जो विपक्ष है ये देशद्रोही मानसिकता के साथ सदन को चलने नहीं दे रहा है। देशद्रोही मानसिकता विपक्ष की। सदन के अंदर जितने लोग हैं सबकी मानसिकता देशद्रोही हो गई। और ये 2014 में देश को आजाद कराने वाली एक जो अदाकारा थी उसकी बातें सही हो गई। और पहली बात तो मैं तो आपको खुद ही सबसे पहले शुरुआत में कह चुका हूं कि कंगना रनौत कोई ना तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल लीडर है, ना ही उन्हें राजनीति की समझ है, ना ही उन्हें देश हित की समझ है, और उन्हें तो अपनी खुद की भी समझ नहीं है। वो क्या कह रही हैं? कल तक तो वो नशे में चूर रहती थी, कल तक तो उनकी खूब वीडियो आज भी वायरल होती है। वो छोटे कपड़े पहन करके, अधनंगा होकर के उल्टे सीधे काम करती हुई नजर आती थी सोशल मीडिया पर। आज वो सांसद बन गई हैं तो लोगों को ज्ञान बांटने का काम कर रही हैं। तो उनका ज्ञान वो अपने पास रखें। और मैं तो सीधे तौर पर यही बात कहूंगा कि उनका जवाब देना ना तो आपके लिए सही है ना मेरे लिए सही है। उनका जवाब तो कंगना रनौत का जवाब तो सिर्फ राखी सावंत ही दे सकती है। राहुल गांधी ऐसे बार बार कभी कहीं अलग अलग स्टेटों में जा रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं? तो जिन स्टेट्स में जा रहे हैं वो स्टेट्स इस देश का ही हिस्सा तो है। वो तालिबान तो नहीं जा रहे, पाकिस्तान तो नहीं जा रहे, अफगानिस्तान तो नहीं जा रहे, काबुल तो नहीं गए, कराची तो नहीं गए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री अचानक से बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं दूसरे देश में, पड़ोसी मुल्क में, ऐसे तो वो नहीं पहुंचे। अरे वो अगर जा रहे हैं झारखंड में, अगर वो जा रहे हैं राजस्थान में, अगर वो जा रहे हैं गुजरात में, अगर वो जा रहे हैं महाराष्ट्र में, तो सब हमारे देश के तो राज्य हैं। और हमारे देश के राज्यों के अगर बच्चे परेशान हैं, हमारे देश के राज्यों के अगर नागरिक परेशान हैं, उनकी परेशानी सुनने के लिए जा रहे हैं। देश की सत्ताधारी पार्टी तो सुन नहीं रही है, तो देश की सरकार तो गूंगी बहरी हो चुकी है। बोल रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं मैंने माफ किया अगर किसी ने मेरी माँ को भी गाली दी या फिर जो भी मेरे बारे में अपशब्द बोले, नादान थे वो बच्चे, नोटी टाइप के, तो माफ कर दिया उन्होंने। तो माफ करने के बाद पुलिस भेज दी, माफ करने के बाद गिरफ्तारी करा दी, माफ करने के बाद उनको बुला लिया थाने में। ये कौन सी माफी है साहब? हम भी कह रहे हैं कि चलिए मोदी जी हम आपको माफ करते हैं, इस्तीफा दे दीजिए। हम आपके तमाम 15 लाख के जुमलों पर आपको माफ करते हैं, हम आपको 2 करोड़ हर साल नौकरी देने पर माफ करते हैं, हम आपको अग्निवीर योजना के तहत जो बच्चों का भविष्य खराब हुआ उस पर माफ करते हैं, हम तमाम पेपर लीक की घटनाओं पर आपको माफ करते हैं, लेकिन इस्तीफा दे दीजिए। अब वो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमने बच्चों को माफ कर दिया, गालियां दी, मेरी माँ को गालियां दी, अपनी माँ को वो हमेशा डिफेंस में ला करके खड़ा कर देते हैं। माँ उनकी मर चुकी थी, श्राद्ध उनका हो चुका था, जैसे ही बिहार में चुनाव आया फिर उन्होंने अपनी माँ को वापस से वहां पर जाकर के स्टार्ट कर दिया उनका
उनकी सहानुभूति लेने का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया कि अब मेरी माँ के अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होगा। अरे भैया, अस्थि विसर्जन पहले ही हो चुका है, दोबारा कैसे अस्थि विसर्जन कर दोगे आप? तो मोदी जी हमेशा अपनी माँ का इस्तेमाल करते चले आए हैं। जब इनकी माँ जीवित थी, उन बेचारी स्वर्गवासी माँ जो अच्छी जगह है, उनका इन्होंने हमेशा राजनीतिक प्रयोग किया है। ये मोदी जी अपनी माँ का इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आते हैं। इस देश की तमाम माओं को तो इन्होंने हाशिए पर खड़ा कर दिया है। उन माओं का क्या होगा जिनके बच्चे पेपर लीक की वजह से फांसी के फंदे पर चढ़ गए, जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी? उन माँ का इनको ध्यान नहीं है। और तमाम माँ के जो पूत इस देश की सीमा पर मारे गए, जिनके बारे में खुद रक्षा मंत्री ने बाद में आकर के, महीनों बाद में आकर के घोषणा की है कि हमारे देश के 6 जवान शहीद हो गए, उन माँ का ध्यान नहीं है। वो भी तो किसी माँ के बच्चे थे। अपनी माँ का तो ध्यान आ जाता है कि मेरी माँ को गालियां पड़ रही है, लेकिन जिस माँ ने अपने बच्चों को, अपने लालों को खो दिया, उन माओं का ध्यान नहीं है मोदी जी को। उन माओं का भी ध्यान करना चाहिए। जिन माओं के बच्चे पेपर लीक की वजह से मर गए, उन माओं का भी ध्यान करना चाहिए। जिन माओं के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके घर पे खाना नहीं है, उनका भी ध्यान करना चाहिए मोदी जी को। और मोदी जी हमेशा से इस बात को कहते चले आते हैं कि मेरी माँ को गालियां देते हैं, और बल्कि रोना शुरू कर देते हैं। तो ये मगरमच्छी आंसू इस देश की जनता समझ चुकी है। इस देश की जनता तब भी मगरमच्छी आंसू को देख रही थी जब इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 100 दिन दे दीजिए साथियों, और रोने का ड्रामा करते थे और एकदम से उनके आंसू आ जाते थे। मुझे तो लगता है कि शायद ये आयोडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। जब ये वीडियो बनाने आते होंगे मोदी जी, तो ये आयोडेक्स लगा करके वीडियो बनाने के लिए आते होंगे और फर्जी आंसू बहा करके इस देश की जनता को गुमराह करके चले जाते होंगे। अगर इनके आंसू असली थे और इन्होंने सच बोला था कि मुझे 100 दिन दे दीजिए, तो वो जो लोग मरे थे लाइन में लग के डिमोनेटाइजेशन की, उनके परिवार को मुआवजा क्यों नहीं मिला? उनकी सुध क्यों नहीं ली? ये जो बच्चे नीट पेपर लीक में मारे गए हैं, सिर्फ इन्होंने आश्वासन दे दिया, उनकी सुध क्यों नहीं ली? रील फॉर्मेट में मोदी जी संबोधित कर रहे हैं, वो भी इन्होंने कहा कि रील बनाइए। अब मुझे आप ये बता दीजिए, ये जो रील बनाने वाले प्लेटफॉर्म है, चाहे वो मोदी जी खुद रील बना रहे हो, इन्होंने कहा कि रील से भी लोग पैसा कमा रहे हैं, मोदी जी भी पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे मोदी जी इस देश के लोगों को कि जितने मेरे मिलियंस में ये व्यूअर्स आ रहे हैं, इनसे जो पैसा आ रहा है वो हमारे देश से आ ही नहीं रहा है। ये जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, ये तो सारे विदेशी हैं। इंस्टाग्राम कहाँ का है, मेटा कहाँ का है, फेसबुक कहाँ का है, ये एक्स जो साइट है ये कहाँ की है, और तमाम जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ये कहाँ के हैं? ये तो सारे विदेशों से संचालित होते हैं। इनका पैसा हमें कौन देता है? विदेशी करेंसी हमें आती है, डॉलर्स में करेंसी आती है। तो विदेशी साइट से, विदेशी सोशल मीडिया से, विदेशी हम प्लेटफॉर्म पर अगर रील बना करके पैसा कमाएंगे तो हमारे देश का उसके अंदर क्या योगदान है साहब? मोदी जी का उसके अंदर क्या योगदान है? मतलब दूसरे के बाप को बाप कहेंगे और अपने बाप का अता पता नहीं। इसीलिए अगर आपको सही मायने में रोजगार इस देश के लोगों को देना है तो इस देश के अंदर का काम बताइए। इस देश के अंदर आपने कितना रोजगार दे रखा है? इस देश के अंदर आपने कितनी नौकरियां निकाली है? इस देश के अंदर युवाओं को आपने कितनी कंपनियों के अंदर रखा है? इस देश के अंदर कितनी सरकारी योजनाओं को उनका फायदा आपने उनको पहुंचाया है? ये तो बताइए। रील का आप फायदा पहुंचाने का जो काम गिनवा रहे हैं, ये तो विदेशी मामला है। इससे क्या मतलब आपका गिनवाने का? इससे अगर गिनवाएंगे तो वो लोग गिनवाएंगे जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो उनके ऑनर्स हैं, जो उनके मालिक है, जो देश उनके ऊपर प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे देश के खुद नरेंद्र मोदी जी के अपने खुद की वीडियो को उड़ा दिया गया था। आपको शायद पता नहीं है। मांगी, फिर बेबस हो गए थे मोदी जी, माफी मांग ली। बाद में फिर वही वाली बात आ जाती है कि माफी मांग ली। अरे भाई, अगर तुम्हारा सोशल मीडिया पर इतना बड़ा प्रभाव है तो देश के प्रधानमंत्री तुम्हारी खुद की वीडियो उड़ जाती है। अब देश के प्रधानमंत्री की वीडियो अभी उड़नी शुरू हुई है। थोड़े दिन बाद देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी भी उड़ जाएगी और प्रधानमंत्री भी उड़ जाएंगे।